तो आज हम नीली क्रांति पे चर्चा करते हैं। यह है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली एग्रीकल्चर सेवा में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में दिए गए सिलेबस पर आधारित है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। मनुष्य आदिकाल से अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जंगली जानवरों, मछलियों तथा फल वाले वृक्षों पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहा है। मछली पकड़ने का व्यवसाय बहुत प्राचीन है। भारत जैसे विकासशील देश में आज तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि संसाधन असमर्थ हैं। ऐसी दशा में मत्स्य पालन का महत्व बढ़ता जा रहा है। मछली प्रोटीन व विटामिन का अच्छा स्रोत होती हैं, जिनके प्रयोग से हमें पौष्टिक आहार मिलता है। भारतीय खाद्यान्नों में प्रोटीन की कमी होती है, जो कि मछली व अन्य समुद्री उत्पाद के आहार से पूरी हो सकती है। भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है तथा प्रचंड बेरोजगारी से प्रभावित है, जिसके लिए मत्स्य पालन तथा कई संबद्ध कार्य उनकी आजीविका को प्रदान करने में सहायक हो सकते हैं तथा भारत जैसे देश में निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में मछली प्राप्त क्षेत्रों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है समुद्री मत्स्य क्षेत्र और दूसरा है अंतर्देशीय मत्स्य क्षेत्र। ठीक है, तो भारत में ये दो तरह के क्षेत्र हैं, जिनसे जो है समुद्री, ठीक है, यानी कि जो नमकीन पानी में मत्स्य पालन होता है वो, और अंतर्देशीय जो साफ पानी में मछली पाली जाती हैं। ठीक है, उनसे संबंधित ये दो क्षेत्र हैं। आगे देखते हैं। भारत के पास 8118 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है। ठीक है, भारत के पास जो समुद्री तट है वो कितना है? 8118 किलोमीटर, जिसके अंतर्गत पश्चिमी तट, पूर्वी तट तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग आते हैं। ये तट जो है ये मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी प्रकार अंतर्देशीय मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत नदियां, नहरें, तालाब, झील, टैंक आदि क्षेत्र आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार भारत के पास मत्स्य उत्पादन से संबंधित जल संसाधनों की अपार संभावनाएं होते हुए भी आज़ादी के समय परंपरागत तरीके से मछुआरे मछली पकड़ते थे। इनका एकमात्र उद्देश्य जीवन निर्वाह था। ठीक है, वर्ष 1950-51 में समुद्री मत्स्य क्षेत्र तथा अंतर्देशीय मत्स्य क्षेत्रों से कुल मछली व संबंधित उत्पाद का उत्पादन मात्र 7.52 लाख टन था। इस प्रकार मछली उत्पादन मात्र जीवन निर्वाह का एक साधन था। भारत सरकार ने मत्स्य पालन व समुद्री उत्पाद के महत्व को ध्यान में रखते हुए 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के दौरान विश्व बैंक की सहायता से मत्स्य क्षेत्र में मूलभूत संरचना के विकास, मछलियों के प्रजातीय विकास, मछली प्रजनन तथा हैचरी विकास एवं मछुआरों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए निवेश किया, जिसके कारण मछली उत्पादन में आमूल-चूल बढ़ोतरी हुई है। इसी को नीली क्रांति कहा जाता है। इसी का परिणाम है कि वर्तमान समय में भारत मत्स्य उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। विश्व में वैश्विक मत्स्य उत्पादन में देश का 8% योगदान है। जल जीव उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, जल जीव में मछली तो आती ही है, इसके अलावा जो समुद्री उत्पाद या अन्य उत्पाद आते हैं उनको शामिल कर लिया जाता है, और उनको मिला जब लिया जाता है तो ये दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है।
भारत जैसे प्रगतिशील देशों में मछली, झींगा और अन्य जलजीव पालन की खास तौर से आहार सुरक्षा, पोषण, रोजगार व आय सृजन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में 20 मिलियन से अधिक मछुआरे हैं और वे आजीविका के लिए मत्स्य उद्योग पर निर्भर हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मत्स्य उद्योग सालाना सकल मूल्य में 1.75 ट्रिलियन रुपए का योगदान करता है। आप सब लोगों को मालूम होगा कि अब जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में, ठीक है, सकल मूल्य के रूप में अर्थव्यवस्था को मापा जाता है, ठीक है, तथा विदेशी मुद्रा का महत्वपूर्ण स्रोत है। नीली क्रांति के परिणाम स्वरूप देश मछली उत्पादन में एक प्रमुख योगदानकर्ता बन गया है, जो वर्ष 1980 के दशक के मध्य में 36% था, वह आज 70% हो गया है, ठीक है। तो नीली क्रांति के द्वारा इस तरह से परिवर्तन हुआ है, जिसके कारणवश वर्तमान समय में, आज के समय में हम जो है विदेशी मुद्रा को इसका निर्यात करते हैं, मछली और मछली उत्पादों का, और जिनसे जो है हमें विदेशी, जो कि बहुत बहुमूल्य है, ठीक है, बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं ये जो नीली क्रांति आई ये कैसे आई, तो इसके क्या घटक रहे हैं इन पर नज़र डालते हैं। तो क्या किया सरकार ने, मूलभूत संरचना में विकास किया, ठीक है। मूलभूत संरचना में क्या विकास किया, बंदरगाह, मोटर चालित बोट का निर्माण और बड़े बड़े जहाज़ों का निर्माण किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं मछलियों की प्रजातियों का विकास, ठीक है। तो क्या किया गया इसके तहत, रोहू, कतला, मृगल आदि मछलियों की प्रजातियों में विकास हुआ है तथा विदेशी प्रजातियों का अपने देश में प्रवेश किया गया। रोहू की एक उन्नतशील प्रजाति है जो कि जयंती, उसको विकसित किया, और ये जो जयंती प्रजाति है ये सामान्य रोहू से लगभग 17% अधिक वृद्धि करती है, ठीक है। अगला बिंदु देखते हैं, क्षेत्रीय विस्तार किया गया है। क्षेत्रीय विस्तार मतलब मत्स्य पालन के एरिया को बढ़ाया गया, ठीक है। जो दलदली क्षेत्र थे, जो रिजर्वायर थे, जो तालाब थे, उनकी खुदाई की गई, जिसके कारणवश मछली उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। आगे देखते हैं, प्रजनन केंद्रों तथा हैचरी का विकास किया गया है, जिससे वर्ष भर बीज उपलब्ध हो सके, ठीक है, ये कार्य किया गया। आगे देखते हैं, आधुनिक मछली तथा झींगा पालन तकनीकों का विकास किया गया है, ठीक है। आधुनिक तकनीक और झींगा पालन और मछली उत्पादन में इसका प्रयोग किया जा रहा है। आखिरी बिंदु देखते हैं, मछलियों में रोग निवारण उपाय किए गए हैं, ठीक है। तो ये 6 बिंदु थे, जो 6 घटक हैं, इन्होंने जो है नीली क्रांति को यानी कि मत्स्य उत्पादन में अपना योगदान दिया है। आगे देखते हैं, ये एक टेबल है, इसमें देखते हैं किस तरह से उत्पादन जो है बढ़ा है, ठीक है। तो वर्ष 1950-51 में कुल उत्पादन जो था वो 7.52 लाख टन था, जो कि 85-86 में बढ़कर 28.76 लाख टन हो गया। इसी तरह 2016-17 में 114.31 लाख टन तथा 2021-22 में 162.48 लाख टन जो है उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। तो ये नीली क्रांति थी। तो इस पर एक टिप्पणी या लांग प्रश्न बन सकता है। आप इसको जो है
बार बार पढ़िएगा और इसके नोट्स अवश्य तैयार करते जाइए। जब नोट्स बनाते जाओगे तो एग्जाम के समय लिखने में जो है आसानी रहेगी। ठीक है, और इससे आपको लिखने की भी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, तो अब नीली क्रांति से संबंधित वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो हम जो है अगली क्रांति जो कि बची हुई है श्वेत क्रांति, ठीक है, उस पर लेकर आएंगे। ठीक है, नमस्कार।